सभी को राधे राधे। आप देख रहे हैं नीति ईशा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ यहाँ पर जिनको ग्रहों का ज्ञान है, जन्म कुंडली का ज्ञान है, अंक शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ऐसे हमारे साथ वर्ल्ड फेमस भारत देश की जानी मानी हस्ती एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। राधे राधे, जय मां पिता। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक आप देख रहे हैं, टॉपिक आज है पंचग्रहों का योग। आप जानते होंगे पंचग्रहों का योग क्या है और कैसे बनता है, यह सब, इसका जन्म कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज ये हमारे साथ बताएंगे। तो नीतिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर नीतिशा पॉडकास्ट में। तो आज आप मेरे को ये बताइए मैडम, अच्छा, इनका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन पंचग्रही योग जो बनता है? तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात कर लेते हैं। और मेष राशि ये कब लगेगा, ये भी थोड़ा सा जी, ये 29 मार्च 2025 को शनि महाराज जब वहाँ पहुंचेंगे तो पंचों की पंचायत लग जाएगी। तो और ये 12 अप्रैल को जब आपके सूर्य महाराज ट्रांजेक्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अभी वो मीन राशि में, तब वो मेष राशि में आगे बढ़ेंगे और वो उच्च के हो जाएंगे। तो स्थितियां अपने आप मजबूत हो जाएगी, अपने आप अच्छी हो जाएंगी। फिर बुध ट्रांजेक्ट करेंगे, फिर शुक्र ट्रांजेक्ट करेंगे, राहु का ट्रांजेक्शन है, राहु के बाद है शुक्र का, तो पहले राहु ही ट्रांजेक्ट कर जाएंगे। तो अपने आप पंचग्रही राजयोग समाप्त हो जाएगा। या ये पिशाच दोष, लंपट दोष, जड़ दोष, ग्रहण दोष, ये सब क्या पूरा ये 2025 तक चलेगा? ये नहीं, ये अभी 12 अप्रैल तक है। उसके बाद राहु जब ट्रांजेक्ट कर जाएगा, शुक्र जब ट्रांजेक्ट कर जाएगा, तो अकेला शनि बच जाएंगे, शनि महाराज। तो ये थोड़े टाइम के लिए पीरियड, और सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड 51 दिन का है, जो 18 मई को राहु की ट्रांजेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। तो मतलब 51 दिन तक कोई भी डिसीजन दर्शक ना ले। हाँ, बड़े डिसीजन ना ले। और अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो ले सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, राजा से रंक और रंक से राजा इस समय आप लोग बन सकते हैं। तो मेष राशि की बात कर लीजिए तो 12th हाउस में ये 5 ग्रहों की युति हो रही है। जो 12th हाउस है वो आपकी नींद का है, आपके सपनों का है, आपके शैया सुख का है, आपके रिलेशनशिप का है, आपके मोक्ष का है, आपके खर्चों का है, और आपकी उपासना पूजा का भी है, सपनों का भी है। तो थोड़ा ये 12 राशि पर प्रभाव क्या पड़ेगा? मैं वही मेष राशि से ही शुरू किया है। तो मेष राशि पर इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा कि खर्च इस समय आपके बढ़ सकते हैं, नींद डिस्टर्ब रहेगी आप लोगों की, रिलेशनशिप में भी आपको कुछ उलझन सी महसूस हो सकती है, और नींद का डिस्टर्ब होना इस पीरियड में थोड़ा सा आपका रह सकता है। दूसरा मैं कहने वाली हूँ कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। धन खर्च करते समय बहुत सोचे समझे, और अपने परिवार में विवादों को मत बढ़ने दें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, विवादित कोई भी बात ना करें, शांत रहें। आपको खुश्क भी नहीं होना, ड्राई भी नहीं होना, बात अपनी रखनी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचना है। अगर मैं राहु की दृष्टि की बात करूंगी तो राहु की दृष्टि पंचम चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो आपके चतुर्थ भाव यानी माता की हेल्थ पर आपने बहुत ध्यान देना है, रीढ़ की हड्डी पर आपने बहुत ध्यान देना है, और दांतों पर, दांत के दर्द पर भी आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। बेसिकली ये समय अगर आप निकाल लेते हैं, खर्च को कंट्रोल करते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हैं, तो मेष राशि के लिए समय निकलेगा। और जैसे ही जब और ग्रह ट्रांजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि राहु आपके 18 मई को पहुंच जाएंगे एकादश भाव में, और एकादश भाव में राहु की स्थिति बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो राहु आपको यहाँ पहुंच के बड़े अच्छे फायदे देने वाले हैं। तो मेष राशि को 51 दिन थोड़ा सा ध्यान से चलना है, अदरवाइज उनके लिए स्थिति बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। उनकी 7.5 भी शुरू हो रही है, तो 7.5 का जो इम्पैक्ट रहेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी और मानसिक स्थिति डिस्टर्ब रहेगी। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने आप को बलवान रखें, और ज्यादा सोचने से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मेहनत कर ले। डिसीजन लेते समय थोड़ा सा सोच के लें। बस इतना ही राय मैं मेष राशि को देने वाली हूं। तो उपाय कुछ मेष राशि को जी, तो हम 12th हाउस की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, विदेश से बात कर रहे हैं। इस समय मेष राशि वालों को विदेशों से भी बहुत अच्छे फायदे, काम होते हुए, बनते हुए, विदेश यात्रा होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको धार्मिक
यात्राएं करनी है। यात्रा का भी स्वामी प्लैनेट 12th हाउस से देखा जाता है, तो यात्राएं जरूर करें। हनुमान जी की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके मुख्य ग्रह ही हनुमान जी है। सूर्य देवता को जल चढ़ाए, क्योंकि आपके जो इष्ट देव है वो सूर्य है, तो सूर्य देवता को जल चढ़ाए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, शनि की चीजों का दान करें। शनि महाराज अपंग है, स्लो चलने वाले हैं, उनको उनका जो बॉडी है, शरीर है, वो कुपोषित है। इसलिए जब आप किसी अपंग को, किसी कुपोषित को अगर आप कुछ हेल्प करते हो, दान देते हो, तो शनि महाराज आपसे प्रसन्न होते हैं, मेहनत ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। और सोचिए मत इस समय, क्योंकि 7.5 की 3 चरण में चलती है। तो पहले चरण में वो सिर पे काम करती है, दूसरे चरण में वो छाती से पेट पे काम करती है, तीसरे चरण में वो चरणों से पे काम करते हुए निकल जाती है। तो आपसे कहना चाहूंगी, ज्यादा नेगेटिव सोच मत रखिए, पॉजिटिव सोच बनाए रखिए, मेहनत पूरी करिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। जी, तो वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं, तो वृषभ राशि के योग 11th हाउस यानी एकादश भाव पे बनने जा रहा है। एकादश भाव में शनि राहु की युति का होना बहुत ही अच्छे योग बना रहा है। तो आपके लाभ ही लाभ इस समय आपको मिलने वाले, आपके जो रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे, आपके मित्र बनेंगे, और कई ऐसे पुराने मित्र हैं जो आपको आके मिले और आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कुछ नया परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। तो इस समय आपका समय काफी अच्छा चल रहा है। विदेशी भूमि या विदेशों से भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। राहु का ट्रांजैक्शन आपके दशम भाव में होने के कारण आपके करियर में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट इस समय देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक से ज्यादा काम इस समय आप करें, या फिर एक से ज्यादा आपके बिजनेस या जॉब्स हो जाए। तो इस समय आपका पैसा कमाने के स्रोत ज्यादा होने वाले हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जाएगी। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, अपने व्यक्तित्व पे थोड़ा सा नजर रखें कि बहुत ज्यादा खुश्क तो नहीं हो रहे आप। अगर आप समझदार हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुश हो रहे हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूंगी, पैसा खर्च करते समय सोचे, क्योंकि पैसा तो इस समय आपको कमाएगी, लेकिन खर्च हो सकता है। राहु की 5वीं दृष्टि है यहाँ पर, जब वो कुंभ राशि शनि की राशि में गोचर करेंगे तो 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। तो खर्च करते समय बहुत सोचे, अदरवाइज पैसे की स्थिति आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, मिथुन राशि के पर क्या प्रभाव रहेगा? जी, तो मिथुन राशि के दशम भाव में यह युति होने जा रही है। तो मिथुन राशि वाले के लिए भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन अब मिथुन राशि वालों के लिए प्रॉब्लम क्या है समझने की जरूरत है कि मिथुन राशि 2 को जब हम देखते हैं, वहाँ पे कन्या और एक पुरुष दोनों हमें दिखाई पड़ता है। तो इनकी सोच डुअल होती है। कई भी ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, कई बार ये लोग बड़े प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, बड़े रफ एंड टफ होते हैं। अब यहाँ पे दशम भाव में ये युति बन रही है आपकी। दशम भाव क्या है? आपका कर्म क्षेत्र। तो ये कई जगहों पर काम करने की सोचेंगे, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी, क्योंकि इनमें क्वालिटीज तो है, लेकिन आप कितना काम कर सकते हो ना, तो इनके अंदर ये चीजें बड़ी उत्पन्न होंगी, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं वो भी, इनको अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है। तो प्लीज अपना समय वहीं पर दे जहाँ पे सच में आपको फायदा हो रहा है, अदरवाइज अपने आप को फालतू की जगहों पर शिफ्ट मत करें। इस समय आपका व्यापार बढ़ेगा, व्यापार के क्षेत्र यानी व्यापार की लाइनें बढ़ेंगी। हो सकता है आप 1 करते थे, आपके 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन प्लीज थोड़ा सोच समझ के करिएगा। रियल एस्टेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी माता की हेल्थ पे काफी दिक्कतें इस समय देख रही है, अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, सीना, इस समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। राहु का ट्रांजेक्ट और शनि का ट्रांजेक्ट आपके 3rd हाउस और 4th हाउस को देख रहा है, जिससे सीना और रीढ़ की हड्डी, छाती, हृदय, यहाँ पे रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं शनि की तीसरी दृष्टि की बात करूं तो खर्च और विदेश पर होने के कारण इस समय विदेशी यात्रा होगी आपकी और खर्च बढ़ने वाले हैं। तो इस साल आप खूब खर्च करेंगे और खूब पैसा भी कमाएंगे। तो मिथुन राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर मैं उपाय की बात करूं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, तो मिथुन राशि वालों सोच समझ कर डिसीजन लेना। 1, 2, 3, 4 काम अच्छी बात है, लेकिन उतना ही करना जितना शरीर दिमाग अलाउ करे। हनुमान जी की उपासना करें और साथ ही साथ अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते रहे, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी शुक्र होने के कारण आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जब आपकी पत्नी शुक्र से जो है
क्योंकि आपकी इष्ट देवी भी शुक्र बनती है, लक्ष्मी जी बनती है, लक्ष्मी जी को कुछ ना कुछ चढ़ाए और अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दे। तो अब अगली राशि पर भी थोड़ा प्रभाव आप डाल जी, दीजिए। तो अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि के भाग्य से कुछ लोगों के लिए तो ये उतार चढ़ाव बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले। ये कुछ ना कुछ आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए उतार चढ़ाव थोड़े से डिस्टर्ब करने वाले भी हो सकते हैं, बट राहु का अष्टम भाव में जाना कुछ ही दिनों में आपकी कोई गुप्त बातें बाहर निकालना, या फिर आपके कुछ गुप्त रहस्यों का बाहर आ जाना, या फिर गुप्त धन का मिलना भी कहा जा सकता है। तो यह समय आपके पैसे की स्थिति को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी वाणी पर बहुत कंट्रोल, क्योंकि इस समय आपको भूख बर्दाश्त नहीं होगी। वाणी पर कंट्रोल ना रखने के कारण विवाद हो सकते हैं, झंझट हो सकते हैं, तो आपको वाणी पर बहुत 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 ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर। तो कर्क राशि वालों के शनि पंच ग्रहों की जो दृष्टि है, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो लाभ स्थान पर जाएगी। आपको मित्रों से इस समय थोड़ा सा बच के रहना है। इन 51 दिनों के अंदर पूरे 2.5 साल ही अपने मित्रों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। ये स्थिति आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकती है, दुख आपको मिल सकता है। अदरवाइज करियर क्षेत्र में पैसे की स्थिति की बात करूं तो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इनकी 7.5 ढैया भी चली है, ये लोग परेशान भी रहे, लेकिन इस समय इनका करियर काफी अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पैसे की स्थिति आपकी काफी अच्छी हो रही है। हेल्थ का स्पेशली बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक गुरु मंत्र है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो पंचमुखी हनुमान जी की उपासना जरूर करें। आपको हनुमान जी की उपासना विशेष फलों की प्राप्ति दे सकती है, शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो हनुमान जी को पीला वस्त्र, नारंगी वस्त्र, चोला चढ़ाना बिल्कुल ना भूले। हर मंगलवार के मंगलवार सुंदरकांड का पाठ इत्यादि आप लोग कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए बेसिकली समय अच्छा है, अगर थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो चलिए अगली राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में भी इन 5 ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ेगा सिंह राशि पर? जी, तो सिंह राशि की ढैया शुरू हो रही है और सिंह राशि के अष्टम भाव में शनि महाराज गोचर कर। वैसे तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि हमारे ज्योतिष विद्वान जो है, ज्योतिषविद जो है, वो अष्टम भाव के शनि को बहुत बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन ढैया भी आपकी शुरू हो रही है, क्योंकि शनि महाराज ढैया में मानसिक स्थितियां थोड़ी सी डगमगाते हैं और शनि की तीसरी दृष्टि आपके करियर पर पड़ रही है। तो आपके करियर क्षेत्र को लेकर के काफी उतार चढ़ाव इस समय आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँ सिंह राशि राजा की राशि है। कहते हैं ना, सिंह को चोट भी लग जाए ना, कांटा भी चुभ जाए ना, राजा राजा ही रहता है जंगल का, और उसकी आवाज की दहाड़ अभी भी तेज है, तो आप राजा ही हैं। हाँ, करियर को लेके चाहे व्यापार है चाहे जॉब है, आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपके नेचर में काफी खुशकी देखने को मिलेगी, पैसे का खर्च बहुत होगा, परिवार का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा उचाट रह सकता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी स्थितियां बहुत अच्छी बनेंगी। राहु महाराज आपके पार्टनर के घर जा रहे हैं, तो पार्टनर आपका बहुत महत्वाकांक्षी होगा, जबकि इस समय आपके उतार चढ़ाव वाले दिन है। तो कई बार आपको अपने पार्टनर से भी थोड़े लड़ाई झगड़े फील हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से चले तो बहुत अच्छी स्थितियां इस समय आपकी बनने जा रही है। बेसिकली इस समय अप एंड डाउन वाली स्थितियां, कुछ काम 2.5 वर्षों में आपके जरूर हो जाएंगे और कुछ काम आपके 2.5 वर्षों में रुकते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, नरसिंह अवतार की पूजा इस समय जरूर करें, सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं, और शनि से संबंधित जो दान है वो करना बिल्कुल ना भूले। हनुमान जी का हनुमान चालीसा अगर आप डेली पढ़ते हैं आवृत्ति बढ़ाकर, यानी 7 बार 11 बार, तो आपके लिए स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। जी, तो अगली राशि पर हम आते हैं, तो कन्या राशि कौन सी? कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका 5 ग्रहों का? जी, अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के 7वें भाव में ये युति होनी चाहिए। 7th हाउस आपके पार्टनर भी है, आपका व्यापार का पार्टनर भी है, आपके शत्रु भी है, आपके आसपास के लोग भी हैं। तो इस समय आपके लाइफ में कन्या राशि वालों के शनि आ रहे हैं, आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ये कह सकते हो कि अब उनमें बहुत समझदारी आ रही है। पहले भी वो समझदार है, लेकिन अब उनके नेचर में थोड़े से ड्राइनेस, खुश्की आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये समझदारी से भरी हुई होगी, इसलिए कोई लड़ाई विवाद नहीं होगा। लड़ाई विवाद से इस समय आपको कन्या राशि वाले बच के रहना। भाग्य पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। धार्मिक यात्राएं जरूर करें, कुछ ना कुछ धर्म से रिलेटेड दान इत्यादि करते रहें, ताकि आपकी स्थितियां अच्छी बनी रहे। राहु महाराज आपके ट्रांजेक्ट कर जाएंगे और
आपके पहुंच जाएंगे छठे भाव में। तो रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे भी। इस समय आपको पेट से संबंधित दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं इन आने वाले 2 सालों में। और ये भी कहना चाहूंगी कि रोग भी बढ़ेंगे, ऋण भी बढ़ेंगे, लेकिन रोग सही भी होंगे और ऋण सही भी होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। पैसे की स्थिति स्ट्रांग रहेगी। और कन्या राशि वालों की व्यापार से संबंधित कोई विदेशी या छोटी मोटी यात्रा इस समय होने के चांसेस बन रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो रेमेडी रहेगी वो गणेश शतपथ का पाठ करें, और साथ ही साथ शनि महाराज का, शनि जो दशरथ स्त्रोत है, शनि स्त्रोत, उसका जाप जरूर करें। इससे आपके लाइफ पार्टनर की जो हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है वो भी नहीं आएगी। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि पर भी बात कर लेते हैं। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो छठे भाव में शनि आ रहा है। छठे भाव में जब भी शनि आता है रोग ऋण शत्रु बढ़ाता है, यानी रोग भी होंगे, ऋण भी होगा, शत्रु भी होंगे। लेकिन शनि जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव का के लिए अच्छा फल देते हैं। तो रोग भी समाप्त, ऋण भी समाप्त और शत्रु भी समाप्त। इन 2.5 सालों में अगर लोन लिया तो उतर जाएगा। शत्रु है तो अपने आप वैनिश, गायब हो जाएंगे। और रोग है तो आपको रोग क्योर होंगे, डॉक्टर उसका इलाज करेगा और आप सही हो जाएंगे। पेट से संबंधित थोड़े से दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है, भारीपन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन अदरवाइज तुला राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेशी यात्रा या विदेश से संबंध या फिर विदेशी कार्यों में आपको इस समय पैसे की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। करियर के लिए समय बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूं तो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। आपको इस समय गुप्त विद्याओं में काफी अच्छे शौक पैदा होंगे और आप गुप्त विद्याओं की तरफ आगे बढ़ोगे। ये भी कहना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप लोग इस समय नींद का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर अपने सपनों पर थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। तो आपको नींद इस समय अच्छी लगे, नींद आपकी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वैसे तुला राशि वाले के लिए समय बहुत अच्छा। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी रहेगी कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर है और पराक्रम पर है 10वीं दृष्टि। तो बहुत ज्यादा सोच समझ के ना बैठ जाएं कि पैसा तो आ ही रहा है, सभी कुछ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि समय बहुत अच्छा है। मेहनत जरूर करें और साथ ही साथ जो गुप्त रहस्यों से भरी चीजें हैं उनकी रिसर्च करना इस समय बिल्कुल ना भूलें। और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हनुमान जी की उपासना। तो तुला राशि वाले हनुमान जी की उपासना करें, पंचामृत लक्ष्मी जी को जरूर अभिषेक करें, खीर का भोग लगाएं और श्री सूक्तम का पाठ करें। आपकी स्थितियां बहुत अच्छी इस समय दिख रही है। अगली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि की भी बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि मंगल ग्रह की राशि है, इनकी ढैया समाप्त हो रही है, तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के पंचम गृह में शनि का आना शिक्षा को, ज्ञान को बढ़ाएगा, नॉलेज को बढ़ाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोगों ने अपने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं तो इस समय वो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत पड़ेगी। कोई ना कोई लांछन इस समय लग सकता है। मित्रों से, रिश्तेदारों से बहुत बच के रहना वृश्चिक राशि वालों। करियर के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए समय बहुत अच्छा है। शादी के लिए भी आपको थोड़ा सा सेंसिटिव रहना पड़ेगा, लेकिन शादी होने के रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि थोड़ा सा सेंसिटिव रहे, लड़ाई झगड़ा अपने घर में बिल्कुल ना करें, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके पार्टनर पर है। तो अपने पार्टनर का हेल्थ का ध्यान भी जरूर रखें। आपके लिए सुंदरकांड का पाठ तो रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाए और साथ ही साथ सूर्य देवता की उपासना, भुवन भास्कर की उपासना आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाली है जी। तो अगली राशि पर आ जाते हैं जी, धनु राशि की बात कर लेते हैं, जो गुरु की राशि है। तो धनु राशि पर अगर हम बात करें तो धनु राशि की ढैया इस समय शुरू होने वाली है। चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है। करियर पर इस समय आपको थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। रोग ऋण शत्रु आपके प्रभावी रह सकते हैं, लेकिन अपने आप हट भी जाएंगे, गायब भी होंगे। लेकिन रोग ऋण शत्रुओं के कारण इस समय आपको काफी दिक्कतें देखने को मिलेगी। लेकिन धनु राशि के लिए एक बात कहना चाहूंगी, प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, गाड़ी के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो 2.5 साल में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर लोगे। तो बेसिकली आपके लिए मिला जुला है। आप लोग अगर अपनी मानसिक स्थिति स्ट्रॉन्ग रखें, जो करना चाहते हैं वो करें, मेहनत करें, तो यह समय आपके लिए बेहद अच्छा जाने वाला है। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, बिल्कुल वो पीली चीजों का दान करें, धार्मिक यात्राएं करें और हनुमान जी को पीली चीजें चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ आपके लिए बहुत विशेष रहेगा।
अगली राशि है मकर राशि, जैसा कि आप जी, तो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि इस समय बचे हुए हैं। तो अगर मैं मकर राशि की बात करती हूँ तो मकर राशि के तृतीय यानी पराक्रम, करेज के भाव में ये शनि महाराज ये पंचग्रही योग बना है। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है हमारा पराक्रम, वर्किंग स्टाइल। तो इस समय आपके पराक्रम में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप कुछ लोग बहुत आलसी होने वाले हैं कि पैसा आ रहा है, शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है। कुछ लोग इस समय का फायदा उठा के रंग से राजा बन सकते हैं। मकर राशि वाले ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक यात्राएं जरूर करें क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि धर्म पर है। दादा बाबा की हेल्थ का ध्यान रखें। भाई बहनों से इस समय बिल्कुल ना बिगाड़े, नहीं तो स्थितियां गड़बड़ हो सकती है। व्यापार को, कार्य को लेकर, करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के यह समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का समय है, गोल्डन पीरियड है। आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और पैसे की स्थिति भी इस समय आपकी काफी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। शादी नहीं हुई तो रेडी टू मिंगल, शादी के चांसेस आपके बन रहे हैं, शादी के योग आपके खुलने जा रहे हैं। तो अब अगली आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो रहेगी, आप लोग नीले फूल शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं और शिव जी की उपासना आपके लिए बेहद अच्छी रहने वाली है जी। तो अब अगली राशि जो है कुंभ राशि पर इन 5 ग्रहों का युति का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुंभ राशि के सेकंड हाउस में शनि गोचर करने जा रहे हैं। कुंभ राशि की पैसे की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बहुत ज्यादा। तो जिन्होंने मेहनत करी है पिछले 5 सालों में 7.5 के शुरू होने से, अब उनको पैसा आने की स्थितियां बन रही है। भागदौड़ बहुत ज्यादा रहेगी, व्यस्त रहेंगे आप, और व्यस्त रहने के कारण परिवार को पूरा समय नहीं दे पाएंगे। हार्मोनल डिसबैलेंस या यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके बन रहे हैं। करियर को लेकर के यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज इस समय आपकी लाइफ में आने वाली है। और साथ ही साथ मैं बोलूं कि शनि महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने आ रही है। रियल एस्टेट में इस समय पैसा फंसाने के लिए थोड़ा सा सावधान रहें। माता की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और राहु महाराज आपको ब्लेसिंग देने आ रहे हैं आपके लग्न में, आपकी राशि में। 18 मई को ये समय आपका विदेशी भूमि, विदेशों से बहुत अच्छे लाभ का है, विदेशी गमन का है। और साथ ही साथ बता दूं, थोड़ा सा अपने चरित्र का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इस समय खुलने की जरूरत नहीं है। तीसरी एक बहुत विशेष बात, जब राहु यहाँ पर आएंगे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, तो लोग आपसे बहुत जल्दी आकर्षित भी होंगे। तो कुंभ राशि के लिए बेसिकली ये समय बहुत अच्छा है। ज्यादा खर्च ना करें और ज्यादा दिखावे से इस समय बचिए। आपके लिए जो उपाय रहेगा, सुंदरकांड तो रहेगा, हनुमान चालीसा जरूर पढ़े और भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी राशि है जो मीन राशि है, और इस पर 5 ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा मीन राशि वालों पर? तो मीन राशि में ही ये 5 ग्रहों की युति हो रही है। तो मीन राशि वालों के लिए तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ये 2.5 वर्ष जब तक शनि आपको रहेंगे, आपको बहुत ज्ञाता नॉलेज दे के जाएंगे, इसलिए डरिए मत। शनि एक बहुत अच्छे टीचर है। बेसिकली वो आपको नॉलेज देने आए हैं और ज्ञान दे के ही जाएंगे। तो आप तरक्की तो आगे करने वाले हो आने वाले सालों में, लेकिन इस समय नॉलेज लेने का समय है। तो नॉलेज लीजिए क्योंकि यह समय नॉलेज लेने का है। उतार चढ़ाव भरा है, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मानसिक स्थिति भी आपकी कई बार डिस्टर्ब होगी। कई बार आपके जीवन में करियर को लेके, चीजों को लेके काफी उतार चढ़ाव मिलेंगे। थर्ड हाउस पराक्रम पर दृष्टि होने के कारण आपको ये भी हो सकता है कि हिम्मत नहीं कर पाया मैं जॉब चेंज करने की, या अपॉर्चुनिटी तो आई थी बट मैं ऐसा कर नहीं पाया। तो ये स्थिति आपकी बनेगी। थोड़ा विवेकशील हो जाइए, थोड़े धैर्य से काम लीजिए, आपको ये समय अच्छा निकल जाएगा। राहु महाराज आपके द्वादश यानी 12th हाउस पे आ रहे हैं। रोग, ऋण, शत्रु इस समय आपके बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। शिव आराधना जरूर करें, पीली चीजों का दान करें, धार्मिक यात्राएं जरूर करें, चंदन का तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगा के रखें और अपंग लोगों को, गरीब लोगों को, अंधे लोगों को कुछ ना कुछ दान देते रहे। तो आपके लिए समय बेहद अच्छा निकलेगा ही निकलेगा। डरने की जरूरत आपके लिए भी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, आप ज्ञान के चक्षु इस समय आपके खुलने वाले हैं। आत्मबोध करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, आपने सुना मेष से राशि से मीन राशि तक का सफर की 5 ग्रहों का क्या असर आप पर पड़ने वाला है, सभी राशियों पर। तो नीतीशा जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहता हो, उनसे संपर्क कर सकता है। और सभी को राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड। राधे राधे, जय माता।